वो क्रिएट हो गया अबाउट, और लिंक काम कर रहा है सेम पेज में? सर सिलेक्शन वाला फिर से बता दीजिए ना, वो काम नहीं कर रहा डालने पे। क्या काम है? पेज बना लियो सिलेक्ट। सर वो तो पेज बना है जैसा आप बताएं। स्क्रीन शेयर करना है सर? नहीं नहीं, मैं हाँ दिखाओ दिखाओ। एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर कीजिए। सर कर रही। मैम मेरा ही मेरा ही एक आईडी है।
अभिषेक तुम्हारा हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वही बना रहे सर।
Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, ma'am. शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, हो ही नहीं रहा। स्क्रीन तो दिख रहा था, शेयर क्यों नहीं हो रहा है? सर शेयर तो कर दिए। दिख नहीं रहा है ना मुझे। मैं अपना सेटिंग हटा दूं क्या? ठीक है, ठीक है। रन कर रहा है ये? हाँ सर, रन कर रहे हैं। क्लिक कीजिए किसी लिंक पे। ये तो दूसरा पेज ओपन हो रहा है ना। सेम पेज में हाँ स्क्रॉल सर, सिलेक्शन वाला। बैक जाइए। दूसरे लिंक पे क्लिक कीजिए किसी पे। ये तो दूसरा पेज ओपन हो जा रहा है ना। सेम पेज में स्क्रॉल होकर नीचे है ना, जैसे पेज को सेक्शन में डिवाइड कर दिया तो सेक्शन को ही कॉल कर रहा है, तो नेक्स्ट पेज आप ओपन कर दे रहे हो ना। बात थी कि अगर अबाउट पे क्लिक करते हैं या होम पे क्लिक करते हैं तो सेम पेज में आना चाहिए। सेम पेज स्क्रॉल होके आना चाहिए, मतलब एक ही पेज में सारा कुछ है। अभी नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है ना आपका। यस सर। सर स्क्रॉल वाला एक बार बता दीजिए ना। एक मैंने कोडिंग भेजा था, उसमें लिखा हुआ था, देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपना। आप अपना बंद कर लो। ये तो बनाया है ना, दिख रहा है स्क्रीन? को रन करते हैं तो कुछ ऐसा है, अबाउट पर क्लिक किया तो यहीं पे स्क्रॉल होके आ रहा है, पेज चेंज नहीं हो रहा है। ये कहना था। उसको सेक्शन में डिवाइड किया, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यहाँ पे लिंक तो बना लियो ना, ये वाला लिंक तो बन गया है। ये लिंक तो बना हुआ है ना। हाँ सर। ये तो बन रहा है, लिंक बना हुआ है। यहाँ पे हैश होम हैश साइन अबाउट कॉन्टैक्ट जो लिखा हुआ है,
सेम इस सेक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे एक सेक्शन में डिवाइड किया है, होम है, आईडी होम, नीचे एक सेक्शन बनाया है अबाउट का, आईडी अबाउट, और एक नेक्स्ट सेक्शन बनाया है अबाउट कॉन्टैक्ट का। इस सेक्शन को कॉल कर रहा है। आप यहाँ पे .html फाइल लिख दिए, इसलिए वो दूसरे फाइल को कॉल कर रहा है। पेज को ऐसे सेक्शन में डिवाइड कीजिए और आईडी उसका दीजिए। बाकी उसको जैसे डेकोरेट करना है, क्या लिखना हो तो अलग चीज है, यस सर। वो क्लास यूज कर रहे हैं। मगर जितने भी पेज, एक पेज को, सिंगल पेज को सेक्शन में डिवाइड किए। आप यहाँ पे .html फाइल लिख दिए, इसलिए आपका फाइल ओपन हो रहा है, दूसरा HTML फाइल ओपन हो जा रहा है सेकंड स्क्रीन में। ये जो सेक्शन का नाम है होम अबाउट कॉन्टैक्ट, उसका आईडी है सेक्शन का, लाइक यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे उसको सेक्शन में अबाउट में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए वो बना हुआ है पूरा, जो भी लिखना है। सेक्शन को कॉल करने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक बनाए और सेक्शन को आईडी देके उस आईडी के थ्रू सेक्शन को कॉल कर ले। यस सेक्शन का काम ही आपके पेज को डिवाइड करना सेक्शन में, और एक सेक्शन का अलग अलग आईडी दे देंगे तो सेक्शन को कॉल करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जिस सेक्शन को कॉल किया, अबाउट को क्लिक किया तो अबाउट पे आ रहा है, होम पे किया तो होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे किया तो पेज चेंज नहीं हो रहा है, सेम पेज है। ठीक है। और ये टाइटल बार जो, टूल बार जो है, मेनू बार, ये हमेशा दिख रहा है। और पेज चेंज हो जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा ना, ये तो फिर नहीं दिखेगा, पेज चेंज हो जाएगा तो। हाँ सर। ठीक है, ये आपको ऐसा लिखना, सेक्शन में डिवाइड कीजिए। ये बोलोगे तो मैं कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ कि कैसे किया हुआ। सर कर दीजिए ये ना, इसमें मैं गलती हो। हाँ, एक वर्ड फाइल, सर आप ऐसे क्यों लिखे मेन सेक्शन? डिजाइन के लिए। ये डिजाइन के लिए मेन सेक्शन कंटेंट ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, अच्छा ऊपर में डिफाइन किया हुआ, क्या दिखेगा वो, कहाँ गया मेन सेक्शन, मेन सेक्शन बटन, मेन सेक्शन, सेक्शन बटन, मेन अच्छा सेक्शन क्या है, यहाँ पे सर को H1 क्या होगा, मेन सेक्शन में जो लिखा हुआ है, मेन सेक्शन कंटेंट में क्या होगा, ये सारी चीजें वहाँ लिखा हुआ है। मेन सेक्शन क्या होगा, कितना मेन हाइट, मिनिमम डिस्प्ले क्या करेगा, लाइन क्या करेगी, ये सारी चीजें लिखी हुई। कौन सा इमेज आएगा यहाँ पे एक इमेज आ रहा है ना होम में, मेन हम्म सेक्शन ये वाला है, जो बैकग्राउंड में इमेज जा रहा है उसके लिए। ये जो अच्छा H1 में क्या लिखा हुआ है, ये सारे कुछ उसके लिए था वो मेन सेक्शन। दूसरा है यहाँ पे लिंक के लिए, लिंक का यहाँ पे डाला हुआ है ना, नैप बार 1, नैप का लिंक क्या है, लिंक में क्या होगा, गैप कितना रहेगा, फ्लैक्स का सेंटर क्या होगा, H1 क्या होगा, ये सारी चीजें हैं यहाँ, सबको डिफाइन किया हुआ है और उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे क्लास नैप बार 1 हुआ है, इसके अंदर लोगो सेक्शन का है, क्या लिखेगा, नैब लिंक का क्या होगा, क्या माउस जाएगा तो, माउस पॉइंटर जाएगा तो क्या कलर चेंज होना चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। लिंक लिंक लिंक, नैब लिंक है ना, H1 में क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन किए हुआ है, उसके हिसाब से वो आ रहा है। लाइन स्टाइल क्या होगा, नैब लोगो सेक्शन, लोगो सेक्शन किसके लिए, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है इसके लिए लोगो सेक्शन क्या होगा, ये दिखाने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये तो सारे डिजाइन है। कॉल करने के लिए आपको सेक्शन आईडी के थ्रू ही कॉल करना है। दो तरीका, या तो पेज को कॉल करें, .html पे आई तो नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, या सेक्शन आईडी से कॉल करें तो सेक्शन को स्क्रॉल करके ऊपर लेके आए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, अबाउट को कॉल किया तो सेक्शन अबाउट आ गया ना, अबाउट ये लिखा हुआ आ रहा है, सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन को कॉल कर रहे हैं, होम नीचे यहाँ सेक्शन, ये जो आ रहा है दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर दिख रहा है। ये आ रहा है अबाउट सीकेसी सर्विसेज, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट के ऊपर ये आ रहा है, बगल में इमेज डाला हुआ है, इमेज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इमेज आ रहा है। ठीक है, ठीक है साइड में लेफ्ट साइड इमेज, राइट साइड में कंटेंट है, ये करा हुआ है।
और इसके लिए फिर सीएसएस में कोडिंग किया हुआ ऊपर में जो आ रहा है, जो अबाउट कंटेंट, अबाउट इमेज, ये सारी चीजें उसको कैसे उधर लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में, ये उसमें लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे पी के साथ आ रहा है ये सारी हाँ चीजें यहाँ पे, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। सेम कॉन्टैक्ट के लिए भी है, आईडी कॉन्टैक्ट, सेक्शन का आईडी दिया कॉन्टैक्ट, जब भी आप कॉन्टैक्ट को क्लिक कर रहे हो इसी आईडी को कॉल कर रहा है, इसी आईडी को कॉल कर रहा है। बाकी ये डिजाइन वजाइन बना हुआ है तो उसका अलग से डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ये बना हुआ है अपना सी पैराग्राफ, ये जो आ रहा है कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये सारी चीज यहाँ लिखा हुआ है जो आ रहा है इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आ रहा है। सर वो लोगो कैसे लाए पैराग्राफ में? ये इमेज डाला हुआ है, तुम आज डालोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक वहां पर, तुमसे क्या आ जाता है, इमेज डाला हुआ है। ये तो इनपुट है, ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह सारा के लिए ये लिखा हुआ है। बेसिकली यही है, आप यहाँ पे अगर एचटीएमएल फाइल को देते हो तो एचटीएमएल फाइल कॉल होगा, सेक्शन का आईडी देते हो तो सेक्शन का कॉल हो जाएगा सेम पेज में। डॉट एचटीएमएल फाइल लिखते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी उसको कैसे डेकोरेट करना, बैकग्राउंड में क्या इमेज डालना है, ये तो सीएसएस का कमाल है, वो तो आप देख लो कैसे उसको। ठीक है, ये कोड मैं भेज दूंगा, ले लेना सर इसको। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट है? नो सर। चलिए मेरा डाउट क्लियर कीजिए। सर जैसे आप इमेज में लिंक डाले तो वहां पर लिंक नहीं भी डालेंगे तो चलेगा? इमेज में लिंक डाले मतलब जैसे इमेज दिखाने के लिए लिंक डाले थे ना आप? हाँ नहीं नहीं, आप डायरेक्टली अगर तुम्हारे फोल्डर में यहाँ पे कोई है लिंक, जैसे यहाँ पे इमेज है ना, ये 11 हाँ डॉट पीएनजी दिख रहा है, इसको डालना है तो जस्ट यूआरएल में 11 डॉट पीएनजी लिख देना है। वो ठीक। क्या हुआ, अगर वो लिखा हुआ है कि अगर नेट अगर डाउन रहा, हाँ ऑफलाइन अगर काम कर रहे हो तो नहीं काम करेगा। ठीक है सर। ये जो है ना यहाँ पे कहा गया, हाँ ये था ना। हम्म, ये जो इमेज आ रहा है यहाँ पे, ये जो HTTP, ये अगर ऑफलाइन रहा तो ये काम नहीं करेगा। डायरेक्टली किसी वेबसाइट से ये इमेज और इस साइट से आपको इमेज वहाँ पे अपलोड कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप SRC की जगह इमेज का नाम 11.png जो भी है वो लिख देंगे तो आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। और एक था कॉन्टैक्ट में, अबाउट में, ये सेम चीज है। ऊपर में भी है, होम में जो इमेज आ रहा हाँ है, यहाँ पे जो इमेज आ रहा है लोगो सेक्शन, ये मेन सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे भाई मैंने लिख दिया डायरेक्टली इमेज के लिए ऊपर में। डायरेक्टली दो है, या तो ऑनलाइन कनेक्ट कर दिए यहाँ पे यूआरएल में आप, नहीं तो डायरेक्टली एवन डॉट, जैसे जो भी पिक्चर का नाम है डॉट एचपी लिख दिया, इसको रिप्लेस करेंगे इतना से ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसको आप ठीक हटा है। दीजिए, इसको हटा दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से हटाइए और वहाँ पे जो लोकल सिस्टम है वो हमें आ जाएगा। और ये है कि जब भी आप फोल्डर करके कहीं दूसरे सिस्टम पे लेके जाओगे तो इमेज को भी लेके जाना है, अदरवाइज इमेज नहीं आएगा। ठीक है, और ये ठीक। ऑनलाइन है तो कहीं भी जाएगा, और इमेज नहीं भी जाता तो ऑनलाइन नेट कनेक्टेड रहेगा तो ऑटोमेटिक वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और इसको तो पता ही होगा लीनियर ग्रेडियंट के एक्चुअली क्या करते हाँ सर वही ट्रांसपेरेंट। हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। चलिए, इसका क्या यूज है, दिख रहा है ना? सर इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है। यूनिवर्सल है सर, इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल है इस पेज में। यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं ना इसको। ये हर एक टैब यस में सर। एप्लीकेबल होता है। कोई भी टैग का आप जितने भी टैग यूज करते हो सबका वो बाय डिफॉल्ट उसमें एप्लीकेबल हो जाता है। हम लोग H1 के लिए क्या करते हैं, H1 लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर H1 में कुछ ही करना है तो आप H1 लिखते हो, उसके अंदर कुछ यहाँ पे लिखते हैं कलर क्या होगा, सॉरी कलर क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज क्या होगा,
या ये सारी चीजें लिखते हैं ना। फॉन्ट वेट क्या है? सर इससे हम लोग बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। हाँ, बोल्ड कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, बोल्डर लाइटर, ये ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं फॉन्ट। इसमें क्या होगा, जहां भी H1 होगा हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। मगर यहाँ पे ये जो लिखा है यूनिवर्सल सिलेक्टेड, ये हर एक टैग में एप्लीकेबल होता है। जैसे मार्जिन 0 डाला है, पैडिंग 0 डाला है, बॉक्स साइज फॉन्ट ये है। फॉन्ट में 2 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? 2 लिखा हुआ है, एरियल और सैंस सेरिफ दोनों फॉन्ट नेम है ना? दोनों फॉन्ट नेम है ना? यस सर। दोनों 2 क्यों लिखा हुआ? यहाँ पे इसको हटा भी देंगे तब भी काम करेगा ये, नहीं लिखते हैं तो। इसका मतलब ये है कि अगर एरियल सिस्टम पे फॉन्ट नहीं मिला तो सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा, ये डिफॉल्ट रहता है, ये मिल जाता है। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा। ये मार्जिन, पैडिंग, कलर वगैरह जितने भी हम लोग यहाँ पे टैग यूज करेंगे सबका ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। एक फाइल लेते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। जब भी CSS को डिफाइन करना है हेड के अंदर ही करना है। ठीक है, लाइक इसको यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे अगर पैराग्राफ लेते हैं कुछ, तो रन कीजिएगा तो मार्जिन 0 है, पैडिंग 0, इसका क्या मतलब है? मार्जिन 0 का मतलब क्या है यहाँ पे? मार्जिन 0 का मतलब क्या है? सर मार्जिन 0 से दिखाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्जिन 0 का मतलब लेफ्ट से 0। ठीक है, लेफ्ट से 0 में आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ क्योंकि सर। पैराग्राफ के लिए हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि कहाँ से आना है। और ऊपर यूनिवर्सल डे है, इसको अगर आप 20 कर दोगे तो क्या होगा? 20 px। ठीक है, ये आ गया। सर ये बॉक्स फॉन्ट वेट, साइजिंग क्या है? कहाँ बॉक्स साइजिंग? बॉक्स जो सर बनाएंगे उसका साइज आएगा। बॉक्स जो बनाएंगे, कोई बॉक्स अगर बनाते हैं ना, हम बनाएंगे बॉक्स को, तो उसके लिए आएगा। जैसे ये लिखा है ना बॉक्स के लिए, यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सेम चीज अगर H1 के लिए भी लेते हैं तो जो भी इसका 4 कलर है वो सारी चीजें आ जाएंगी। पैडिंग 0 का मतलब क्या है यहाँ पे? पैडिंग 0, पैडिंग 0 का क्या मतलब है? सर स्पेस का काम कर देना, मतलब हम लोग 1 पिक्सल वगैरह देंगे थोड़ा स्पेस आ जाएगा। पैडिंग मतलब इंटरनल स्पेस। जैसे 2 कंट्रोल ऐड किया है ना यहाँ पे, दो सॉरी टैग, यस सर। पैराग्राफ P और H1। तो अगर आप पैडिंग की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हो, 0 की जगह 10 करते हो, तो इंटरनल स्पेसिंग जो इनका बीच का जो स्पेस है
वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको और अब Yes. बढ़ाते हैं। जीरो कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, स्पेस कट जाएगा। ठीक है, ये स्पेस है। इंटरनल स्पेसिंग, आउटसाइड स्पेसिंग के लिए मार्जिन करते हैं, इंटरनल स्पेसिंग के लिए बॉर्डिंग करते हैं। कलर जो यहाँ पे डिफाइन कर दिया वही सबका कलर आ रहा है। फॉन्ट वेट जो सबका डिफाइन कर दिया वही आ रहा है। H1 का बड़ा होता है इसलिए डिफॉल्ट आ रहा है। आप इसका कलर यहाँ पे जैसे चेंज करोगे, मार्जिन का यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं। कोई कलर ले लिया, कुछ ये ले लिया, तो वो कलर ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कलर सेम हो गया क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा हुआ है जो हर एक टैग पे काम करता है। ठीक है, लक्ष्य का काम यही है। दूसरी चीज क्या है, एक ये बनाना है ऐसा कुछ बॉक्स जो अभी बोल रहे थे। अरे क्या हो गया, ऐसा बॉक्स बनाने के लिए बोल रहे हैं ना। ये बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, बॉक्स का साइज। कैसे करेंगे बॉक्स का, देखिए ये तो पता चल रहा होगा। टेबल क्रिएटेड है, ये यहाँ पे टेबल आ रहा है, ये टेबल का, इसमें टेबल का तो पता होगा ना, ऐसे मैंने लिख दिया Yes, sir. है टेबल। यहाँ पे अगर कॉलम डेटा ऐड करनी है तो क्या करेंगे, तो कॉलम हेडिंग बन गया। डेटा ऐड Sir, करने के लिए क्या, TD यूज करेंगे। टी आर लिख दो पहले। हाँ सर। टी आर, इसके अंदर टी डी। TD ठीक है, डेटा। तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कॉलम का विड्थ वगैरह फिक्स कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं, कॉलम का विड्थ बढ़ा सकते हैं। हाँ सर। जैसे नेम का विड्थ या एड्रेस का विड्थ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। अभिषेक है कि चल निकल गया। नहीं है है सर सर। अभिषेक। अच्छा है। हाँ बोलो, इसका विड्थ बढ़ाना है कॉलम का, क्या करेंगे। इसका सर। ये जो टेबल बना है ना, हाँ हाँ हाँ। इसका कॉलम का विड्थ बढ़ाना है। अ, हम्म, सोच रहे हो। हाँ सर। सोचो सोचो। सर TH में हम लोग जाके स्टाइल दे सकते हैं। बोलो क्या लिखना है यहाँ पे। सर जहाँ ना, टेबल डिफाइन किए बॉर्डर का वहीं पर हम लोग दे सकते हैं, मतलब विड्थ वगैरह। विड्थ किसका बढ़ाना है, सर एड्रेस का ना। कॉलम का बढ़ाना है। एड्रेस तो उसका नाम कॉलम है, का एक पूरा कॉलम बड़ा। हेड। हाँ, कॉलम का विड्थ बढ़ाना है ना, तो एड्रेस जो कॉलम, इसका विड्थ बढ़ाना है। तो हम एड्रेस बढ़ाना है तो कॉलम में लिखेंगे, टेबल का विड्थ थोड़े बनाना है। कॉलम हाँ विड्थ, सर। मैंने बोला कॉलम का विड्थ बनाना है, तो यहाँ पे लिखिए स्टाइल। स्टाइल इक्वल टू विड्थ। इसको 200 ज्यादा हो जाएगा, 100 प्लस। थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यहाँ पे पीएक्स की जगह परसेंट लिखेंगे तो क्या होगा, 300%। क्या होगा,
साइज उतना ही होगा सर, हम्म, उतना ही होगा। उतना ही होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। ज्यादा बढ़ गया। 300% है स्क्रीन साइज का, 300%। इसको अगर हम 20% करते हैं, दैट मीन्स स्क्रीन साइज का 20%। परसेंट अगर लिखते हैं तो स्क्रीन साइज का 20% का ये होगा इसका। ठीक है, ये कर रहा है ठीक इसका है भी, सर। इसका परसेंटेज को लिख लेते हैं। और पीएक्स तो पता ही होगा क्या है। हाँ, पिक्सल वाला सर। पिक्सल वाला। चलिए, सेम दोनों को बढ़ाना है तो दोनों में सेम चीज लिख देंगे यहाँ। कलर चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप Yes, Yes. कलर लिखोगे। कलर फॉन्ट से आपको चेंज करना है तो चेंज कर। बाय डिफॉल्ट ये ब्राउन ले रहा है क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर में यही कलर लिखा हुआ है सबके लिए। ठीक है, जहां अगर हम सेपरेटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको, इस कलर को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर जहाँ पे मेंशन कर दिया आपने, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नहीं इसका मुझे ब्लू चाहिए, तो भी आ रहा है। अगर कलर नहीं लिखते तो इसको फॉलो करेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे कंटेनर बनाया है, फ्लैक्स कंटेनर या डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या है डिस्प्ले फ्लैक्स, ये बताइए क्या होता है। हम्म, इसका क्या मतलब है। सर बता दीजिए, मेरे को नहीं मालूम इसका। नहीं नहीं, अभिषेक को पता है, अभिषेक बताएगा। अभिषेक। नहीं मालूम सर। नहीं तो तुम वो जो वर्ड फाइल शेयर करते हैं वो पढ़ते नहीं हो क्या, उसमें उस दिन तो लिखे थे तुम लोग शायद इसमें। हम्म? ये वाला तो लिखे थे तुम ही लोग। कहाँ गया कहाँ गया। ये तो लिखे थे ना, दिख रहा है। ये लिखे थे कि नहीं। सर लेआउट बॉक्स। सर इसका तो लिखे नहीं थे, तो हम लोग इसका लिखे थे, क्या बोलते हैं, V% इस सब को लिखे थे। ये तो शायद शेयर किया था मैंने। अच्छा, इसको भी शेयर कर देते हैं, देख लेना इसको क्या है। हाँ सर, इसका लिखे थे नेविगेशन बार का। ये जेड इंडेक्स का तो लिखा ही होगा, ये तो लिखा ही हुआ था। हम्म। जेड इंडेक्स क्या है ये तो उस दिन डिस्कस भी किए थे हम लोग। ये क्या था। ठीक है, इसको याद रखिए, चलो कोई बात नहीं। और गैप, दो डिव लिए टैग, उसके बीच के गैप के लिए इसको लिखा हुआ है। गैप मतलब हॉरिजॉन्टल गैप, नॉट वर्टिकल गैप, हॉरिजॉन्टली गैप के लिए लिखा हुआ अच्छा सर। है। यहाँ ठीक है, यहाँ पे दो डिव लिया है जिसको क्लास कंटेनर को कॉल किया है, वो कंटेनर को बनाएगा। और फ्लैक्स है तो करता रहेगा। जैसे तीन ये डिव लिया है जिसका स्टाइल विड्थ वगैरह सारा कुछ हम चेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिया जिसका रियलिटी आ रहा है कि ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन ही आ रहा है, एक और ऐड करोगे यहाँ पे तो एक और बगल में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इधर आके और ऐड हो गया। एक और ऐड कर दें तो क्या होगा।
क्या होना चाहिए? उसके नीचे आ जाएगा सर। नहीं, फ्लैक्स दिया हुआ है, फ्लैक्स लिखा हुआ है ना, वो हाँ फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिक को एडजस्ट करता रहेगा। 5 आ गया, दिख रहा है 5? हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं फ्लैक्स, उसका मतलब यही था, उसको एडजस्ट करेगा। फ्लैक्स तो इसलिए दिया हुआ है, यहाँ डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए लिखा हुआ है, लेआउट को करेगा फ्लैक्स। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक है, वो तो देखो। फ्लेक्स बॉक्स। बॉक्स उसके लिए, ये जो फ्लैक्स बॉक्स बॉक्स जो यहाँ पे किया हुआ है, इसको अगर यहाँ पे कॉल करते हैं इस स्टाइल की जगह, तो फिर बॉक्स में जो डिफाइन किया वो ऐसा आ जाएगा। बैकग्राउंड क्या होगा, पैडिंग क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज उसका आ जाएगी। उस क्लास को यूज करते हैं, तो उस क्लास सेलेक्टर को जो डॉट बॉक्स किया हुआ है इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख रहे हैं क्या विड्थ होना चाहिए। या 25% विड्थ लिखा है ना, उसका मतलब हाइट कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए। बॉर्डर दिख रहा है उसमें सब में, हाँ बॉर्डर दिख रहा है ना, बॉर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप डिव का फिक्स कर सकते हो। स्क्रॉल होता है, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स, 2 px सॉलिड लिखा हुआ है, इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं। ये सॉलिड लिया हुआ है। और इसको, इसके पिक्सल्स को बढ़ाते हैं तो इसका साइज और बढ़ जाएगा। सपोज 5 पिक्सल्स कर दिया तो ये आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका बढ़ गया, इसको केवल इसका बढ़ाया है। बॉर्डर साइज, थिकनेस, बॉर्डर का थिकनेस बढ़ रहा है। ये बहुत जगह दिखेगा आपको, ये बॉक्स बना हुआ बहुत सारे साइट्स में जहाँ पे नोटिस डालते हैं ना, वहाँ पे नोटिस के लिए हाँ काम हाँ है। नोटिस आता है ना, स्क्रॉल स्क्रॉल करता रहता है, देखे होगे, टेक्स्ट स्क्रॉल करता रहता है टॉप से बॉटम की तरफ। देखो बहुत सारा नोटिस निकलता है, आप माउस पॉइंटर लेके जाते हो तो रुक जाता है, या क्लिक करते हो तो ओपन हो जाता है दूसरा कुछ। ये बॉक्स बनाने के काम आता है। आप नोटिस इसमें डालते रहिए और उसको करते रहिए, ठीक है। यस सर। चलो, और कोई डाउट है तो बताओ। हम्म, और कोई डाउट है तो बताओ, तो मुझे पूछना है। हाँ सर। हाँ? हाँ सर, पूछिए। मुझसे वो नहीं पूछोगे, चलो कोई बात। और क्या था? अच्छा, जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है भाई। थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे तो ये सारा यूज हो जाएगा। मैक्सिमम जगह तो रिपीट हो रहा है, जैसे मार्जिन वगैरह है, बैकग्राउंड है, ये सब तो मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ है जो लाइन हाइट का क्या था, लाइन हाइट। सर आप बताए थे इसका था। बता दो, तुम अब बता दो, मैंने बताया था, अब तुम बताओ। यस सर। बॉर्डर रेडियस तो पता ही होगा, वो तो बता ही दोगे, ऊपर वाला बॉर्डर रेडियस तो बताओगे ना। सर कर्व कर देता बॉर्डर हाँ, रेडियस बॉर्डर थोड़ा। रेडियस जो बटन बनाते हैं या करते हैं सेक्शन जो है उसके बॉर्डर, कॉर्नर को, कॉर्नर के एज को जो है उसको, लाइन है, लाइन हाइट का क्या बताया? सर फॉन्ट साइज में हुआ ना।
नहीं नहीं, फॉन्ट साइज तो ऊपर में है 18 पिक्सल। सर वर्टिकल स्पेस को बताते हैं हम लोग लाइन हाइट। एक वर्ड स्पेसिंग भी है। इससे वर्ड स्पेसिंग से तो पता चल रहा होगा। सर वर्ड का लाइन डिस्टेंस हाँ, दो वर्ड्स के बीच में लाइन हाइट, दैट मीन्स दो लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अब जब पैराग्राफ लिखते हो यहाँ पे, जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, देख रहे हैं पी के लिए, यस सर। तो इसके दो लाइन के बीच में क्या स्पेस होना चाहिए, लाइन हाइट, उसको इमेज। ये पैराग्राफ के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, ऊपर में पैराग्राफ के लिए डिफाइन कर रहे हैं। हाँ यस सर। सर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर है, तो वहां पे कितना हाइट होना चाहिए दो लाइन के बीच, और लाइन हाइट दैट मीन्स दो लाइन के बीच का स्पेस। जहां पे भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके दो लाइन के बीच का स्पेस आना चाहिए। वर्ड में रहता है ना सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन डिस्प्ले करना है, हाँ वैसे ही है सर। यहाँ पे है। यहाँ पे उसको, और वर्ड स्पेसिंग दैट मीन्स दो वर्ड्स के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, ये सारे चीजें। ठीक है, ये था आरजीबी और आरजीबी ए। इसका क्या डिफरेंस है, आरजीबी क्या लिखा रहता है, कहीं आरजीबी ए लिखा रहता है, क्या है आरजीबी? सर कलर नेम है ना आरजीबी। आरजीबी क्या है? आरजीबी यहाँ आरजीबी ए है, सॉरी, हाँ वहां पे आरजीबी था, यहाँ पे आरजीबी ए है, लीनियर ग्रेडियंट है। अल्फा चैनल। हम्म, अल्फा चैनल। अल्फा चैनल क्या होता है? बताओ अभिषेक। ट्रांसपेरेंसी ना सर। ओपेसिटी, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ओपेसिटी वही ट्रांसपेरेंसी की बात करें। कितना अच्छा। ओपेसिटी के लिए है, दैट मीन्स 8.8 लिखा हो, दैट मीन्स 80% ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाता है। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू के लिए 000 लिखते हैं, दैट मीन्स ब्लैक कलर आ जाएगा। 255 मैक्सिमम रहता है, तो 132742 लिखा हुआ है, 132742 दैट मीन्स सेम कलर होगा। 0.8 लिखा हो, दैट मीन्स ओपेसिटी 80% होगा, 80% ट्रांसपेरेंट रहेगा, कहने का मतलब। ये जो है अल्फा के लिए है, जिसको ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जितना परसेंट लिखोगे 100% ओपेसिटी अगर कर दोगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये कलर बना रहा है, रेड ग्रीन ब्लू में लिखे कलर बन रहा है, और 0.8 लिखा, दैट मीन्स ओपेसिटी उसका 80% है। 6 लिख दोगे तो 60%, 3 लिख दोगे 30%, 40%, 1 लिख दोगे तो 10% होगा, दैट मीन्स बहुत कम ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो कलर ओवरलैप हो जाएगा। क्या है, इमेज के ऊपर कलर ओवरलैप है, जो इमेज आ रहा है ना यहाँ पे, उसके ऊपर एक कलर डाल रहे हैं और उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। जो आप इस पर टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखोगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, और वो पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाए, नहीं दिखे क्लियर, इसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हटा देते हैं यहाँ पे रेडियंट को, ये पार्ट, तो आप उसका क्या होगा, पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा, और वो आपको पिक्चर जो कलर आप लिख रहे हो, जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो क्या हुआ, दिख रहा है कुछ? नहीं बैकग्राउंड सर, नहीं पिक्चर, दिख रहा है। बैकग्राउंड पिक्चर ज्यादा क्लियर हो गया, तो जो टेक्स्ट लिखा वो खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं कि एक कलर डालें और इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, ऐसा करना है। तो अगर आरजीबी क्यों लिखते हैं तो कलर आएगा, साथ में ये डालते हो तो ओपेसिटी के लिए आ जाएगा, उस कलर को ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो यहाँ पे किया सर ऐसा कुछ नहीं है, बस टैक्स में ही देखिए है। क्लियर, जैसे आप बोल रहे हैं। इमेज में भी जैसे क्लियर भी होना चाहिए। तो फिर से बोलो।
मतलब सर जैसे टेक्स्ट भी क्लियर भी दिखे और इमेज भी क्लियर दिखे, ऐसे नहीं हो सकता सर? इमेज का तो फिर तो ऐसा इमेज लो जिसका मतलब क्या बोले ब्राइटनेस बहुत कम हो। इसका ब्राइटनेस कम है ना, ब्लर पिक्चर लो तो जाएगा। पिक्चर ही जनरली ब्लर रहता नहीं है, तो आपको फिर उसको ब्लर करना पड़ेगा, पेन टोन में जाके उसको बनाना पड़ता है ना। यस सर। हाँ, पर यहाँ पे पिक्चर क्या है, डायनेमिक है। पिक्चर यहाँ पे डायनेमिक लिया हुआ है ना, ऑनलाइन पिक्चर लिया हुआ है ना। आ हाँ गया। हाँ, यस ऑनलाइन पिक्चर लिया हुआ है, तो पिक्चर जब आएगा तो वहां पे जाके कैसे ठीक करोगे, उसका ब्लर करना या करना। आपके पास जो लोकल है फोल्डर में पिक्चर, उसको कर सकते हैं। इसको ओपन किया, जाके पेंट में ब्लर वगैरह कर दिया, चाहे जो करना कर दिया। और जो पिक्चर ऑनलाइन आ रहा है उसको कैसे ब्लर करेंगे वहां जाके। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ऐसा कर दें, तो फिर अपना जो भी पिक्चर आएगा वैसे ही आएगा। यहाँ पे पिक्चर नेम चेंज करेंगे अगर कुछ, तो जो दूसरा पिक्चर भी आएगा उसके साथ भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो भी ट्रांसपेरेंसी उसका वो नहीं इतना जो उसका ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो क्लियर हो जाएगा। वैसा पिक्चर अगर ढूंढते हैं तो ठीक है, पर जो ऑनलाइन पिक्चर है उसमें तो ऑप्शन नहीं है ना करने का, उसमें तो नहीं। ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसमें इसलिए इसके कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली कोई पिक्चर लेते हो, जैसे ये आपके पास जो फोल्डर में लोकल सिस्टम है, फोल्डर में यहाँ पिक्चर है, जैसे ये लिया 11.png या जो भी पिक्चर है ऐसा, हाँ उसको आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक। ठीक है, इसको कर सकते हैं। अभी क्लास है क्या तुम लोग और? नो सर। क्लास है, बस 2 मिनट में खत्म करना। ठीक है, ये पिक्चर आ रहा है, इसको अगर इसका नहीं करते, ये शायद है भी आगे। तो इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कम ब्राइटनेस है तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा पेज बनाइए, 2-3 ऐसे नॉर्मल पेज सब क्रिएट करके देखो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जावास्क्रिप्ट पे स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर अच्छा। प्रोग्रामिंग है। उसमें फिर प्रोग्रामिंग में, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी, जो अभी VB.NET और पाइथन में लगा रहे थे। अच्छा ठीक सर। है, वैसा कुछ लॉजिक है उसमें, सिंटैक्स है उसका अलग, थोड़ा सा केस सेंसिटिव है, बहुत सारा कुछ मैंने है। सर एडवांस कोडिंग होगा उसका। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग कैसा होता है? पाइथन में जैसे किया था अभी सर। पाइथन में किया अच्छा। था, अच्छा VB.NET ये नहीं किया था ना। अच्छा, हाँ सर, ये नहीं, तो हम नहीं पाइथन किए थे। किया था। पाइथन किया था, वैसे कोडिंग करना है उसको। अच्छा। अभी जैसे अभी क्या हो रहा है, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा था ना, टेक्स्ट बॉक्स बन गया, हाँ आ गया। सर। ये जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, पैराग्राफ बना रहे हैं, इसमें इसको स्क्रॉल करना है टेक्स्ट को। ठीक है, अच्छा सर। नीचे से ऊपर वर्टिकली स्क्रॉल हो, तो यहाँ पे फिर जावास्क्रिप्ट काम करता है, कैसे स्क्रॉल ठीक। होगा। ठीक है, वो कोडिंग करनी है। माउस पॉइंटर लेके गए वहां पे तो कैसे वो रुक जाता है ना, देखे होगे बहुत साइड पे, हाँ वेबसाइट सर पे देखे देखोगे हैं। रुक जाता है, फिर आप क्लिक करते हो तो दूसरा कुछ ओपन हो जाता है। ये सारी चीजें फिर जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने या कुछ टाइपिंग करने के जावास्क्रिप्ट ना सर। हाँ, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूजर का रिएक्शन को कैसे वो कंट्रोल करना है, यूजर अगर क्लिक करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में आएगी। आप देखोगे ना कभी, बहुत सारे डॉट्स से ना स्क्रॉल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ना, जैसा ये इमेज आता है, एक इमेज आता है फिर दूसरा इमेज आता है, ऐसा आता है ना, इमेज स्क्रॉल करते रहते हैं। ये हाँ सारी सर। चीजें जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। यूजर अगर कुछ ज्यादा सर इंटरेक्ट, टफ होगा क्या सर हाँ जावास्क्रिप्ट? क्या, कुछ ज्यादा टफ है? कौन सा चाहिए भाई, आसान सा सीखे बता दो। कुछ क्योंकि ऐसा हाँ नहीं। यही है। जैसे जैसे बढ़ते हैं
थोड़ा टफ की तरह बढ़ते हैं ना, जैसे HTML, उसके बाद CSS थोड़ा सा टफ था कंपेयर टू HTML, ऐसे ही हाँ कुछ सर, थोड़ा टफ है सेक्शन। है। प्रैक्टिस करनी है और कुछ अच्छा नहीं करते। अच्छा थोड़ा सर। सा एक्चुअली क्या है, सब कुछ याद रहे दिमाग में ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे गूगल में सर्च करते हो ना, तो कीवर्ड हाँ से याद जाता है ना कि ये सारा कीवर्ड हमको डालने से मिल जाएगा, प्लस प्लस। गूगल में कोई चीज सर्च करो, सपोज यहाँ वो साक्षी, ऑटोमेटिक आ जाता है सर। जैसे लिखा है ऑटोमेटिक। ना, साक्षी में कोई दुकान ढूंढना है तो जमशेदपुर प्लस साक्षी प्लस रेडीमेड या मोबाइल शॉप, ये लिखो तो वो फास्ट काम करता है। यस ठीक है, प्लस प्लस साइन देके आप काम करेंगे तो वैसे आपको डायरेक्शन ढूंढना है ना, कैसे आपको लिखने आए। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा, कीवर्ड जो हमको काम कर सकता है। फॉन्ट फोर कलर चेंज करना है तो कलर लिखते हैं, उससे कुछ काम करेंगे। ठीक है। लाइन हाइट दैट मीन दो लाइन, लाइन वर्ड स्पेसिंग तो खुद ही सेल्फ डिफाइंड चीज है कि दो वर्ड के बीच का स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसा करना। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, विड्थ, हाइट, ये तो सब फॉन्ट साइज है, तो बहुत कीवर्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने से खुद ही से समझ में आ रहा है कि इसका क्या यूज। यस सर। चलो ठीक है, और कुछ? नहीं। नो सर।